क्लास। तो आज से हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर सीबीएसई क्वेश्चंस जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, थ्योरी का पोर्शन हमने अपलोड कर दिया है। तो आज हम एक या दो वीडियो में पूरा क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर के डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होंगे वो बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक भी करिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके क्लास, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है हमारा, टू आइडेंटिकल conducting ball A and B have charge -q and 3q respectively. They are brought in contact each other and then separated by distance d apart. Find the nature of Coulomb force. ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेचर ऑफ Coulomb फोर्स पूछा गया है, राइट। तो ओके, तो हमारे पास दो आइडेंटिकल बॉल है, ये बॉल A मान लिया और ये बॉल B है, राइट। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? इनके बीच का डिस्टेंस है d। इस पे चार्ज है -q एंड इस पे प्लस चार्ज 3q। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, दोनों को टच कराया गया। दिस इज ए एंड दिस इज बी, राइट। तो क्या होगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, चार्ज ज़्यादा किधर है? इधर से इधर जाएगा। ठीक है, इधर -q और ये इधर इस पे था +3q। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को समझ लेते हैं फिर क्वेश्चंस करेंगे। कंसेप्ट ये है कि मान लो एक चीज़ है ए और एक दूसरा है बी, इस पे चार्ज q1 है और इस पे चार्ज q2 है। तो अगर इनको हम कॉन्टैक्ट में ले आएँ, ए और बी को कॉन्टैक्ट में ले आएँ, तो ये चार्ज q1 एंड q2 आफ्टर, और कॉन्टैक्ट के बाद अगर हम इस पे हटाएं, इनको हटाएं, तो ए और बी पे इंडिविजुअल जो चार्ज आएगा, तो ए पे जो चार्ज आएगा ए पे जो चार्ज आएगा वो q1 प्लस q2/2 और बी पे जो चार्ज आएगा वो आएगा q1 प्लस q2/2। तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा जब तक कि दोनों पे इक्वल चार्ज ना हो जाए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था बच्चों, राइट। तो इसको इरेज कर देते हैं। ओके बच्चों, ये कंसेप्ट आप लिख लेना। ओके, तो अब नेचर आपसे पूछा है कि नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा। तो अगर बात करें तो अब देखो, मान लिया कि ए पे क्यों, ए की वैल्यू क्या आ जाएगा? -q प्लस 3q/2। ये कितना हो जाएगा? 2q/2 इक्वल टू क्यों। और क्यों बी पे क्या आ जाएगा? क्यों बी पे आ जाएगा यही -q प्लस 3q/2, तो ये हो जाएगा 2q/q। ठीक है, तो अब ए पे जो चार्ज आ गया, ए पे जो चार्ज आया वो क्यों आया, और बी पे जो चार्ज आया वो भी क्यों आया। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो गए ए और बी पे। तो कैसा नेचर होगा? रिपल्सिव नेचर होगा। ठीक है, रिपल्सिव नेचर होगा, राइट। और मान लो एक पे प्लस और एक पे माइनस क्यों आ जाता, तो एक पे प्लस, तो ये होता है अट्रैक्टिव नेचर, राइट। तो क्वेश्चन के साथ साथ जो भी कंसेप्ट होगा बच्चों वो भी हम डिस्कस करते जाएंगे, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। और ये आया हुआ है, देखो 2019 में आया हुआ है। ठीक है, ऑल इंडिया 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है टू इक्वल balls having equal positive charge q coulomb are suspended by two insulating string of equal length. What would be the effect of on the force when a plastic sheet is inserted between the two? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये कह रहा है कि एक इस तरह से एक बॉल है ए, कंडक्टिंग बॉल, और इसके एक दूसरा बॉल है इस तरह से किसी स्ट्रिंग से सस्पेंड है। तो मान लिया कि इनके बीच फोर्स एफ आएगा, फोर्स एफ लगेगा। कुछ भी मान लिया कि इस पे चार्ज क्यों होगा, इस पे q2 होगा, और इनके बीच डिस्टेंस अगर ये d होगा तो फोर्स d होगा। तो फोर्स क्या होगा? 1/4πε0 q²/d²। अब क्वेश्चन में कहा है कि इनके बीच एक जो है इस तरह से मटेरियल सीट रख देते हैं ए और बी। ठीक है, इनके बीच एक इस तरह से एक प्लेन सीट रख दिया गया। ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम मान लेते हैं k होगा। तो अब आपको पता होगा कि फोर्स जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या आप ऐसे कर सकते हो एफ मीडियम इक्वल टू एफ एयर बाई के। तो एफ मीडियम, तो फोर्स क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो एफ एम इक्वल टू ये एफ एयर मान लो, जब कुछ नहीं था तो बीच में एयर ही रहा होगा, तो एफ बाई के, तो फोर्स क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? ठीक, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसको देखते हैं। सॉरी,
ये है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोर्स F वर्सेस आर स्क्वायर वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ऑफ ईच पेयर 1 कूलम एंड 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। इंटरप्रेट द ग्राफ ऑब्टेंड, ठीक है। तो हमें करना है, तो इसको हम देखो एफ कंसेप्ट क्या है, देखो यहाँ पे क्या दिक्कत होता है बच्चों। एक होता है फोर्स एफ इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसके बीच यहाँ पे अगर देखें तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये ग्राफ हो जाता है एफ एंड आर के बीच का, इस तरह से एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये, ठीक है। लेकिन ये आंसर इसका नहीं है। आपको जो ग्राफ बनाना है वो ग्राफ बनाना है एफ एंड 1/r स्क्वायर, ठीक है। एफ एंड 1/r स्क्वायर। तो एक वैल्यू दिया है 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम, तो कहीं पे यहाँ पे होगा 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम। और दूसरा दिया है ये 2 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। तो इनके बीच जो ग्राफ होगा ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। ओके बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस क्यों ईच, दो मान लिया कि एक चार्ज है इस पे क्यों है और एक दूसरा भी है क्यों, आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट, 2 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। इन एयर, यहाँ इनके बीच क्या है, एयर है। अ थर्ड पॉइंट चार्ज प्लस क्यों ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड, एक प्लस क्यों अननोन मैग्नीट्यूड है, अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन, ना इसके बाद ना यही नहीं पता कि प्लस है या माइनस है, कुछ नहीं पता। प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 चार्जेस सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे देखो जब भी आपको मिले सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम तो एफ नेट की वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो एफ नेट का वैल्यू 0 होगा। तो अब यहाँ पे हम इसी को समझते हैं कि ये कंसेप्ट है, राइट, कि अगर जो है सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो एफ नेट जो है टोटल नेट फोर्स जो है वो क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो अब इसे हम फिर से करेंगे, ये कॉन्सेप्ट था। तो चलो अब देखो ये मान लिया ए है और ये बी है, ये भी क्यों, ये भी क्यों। अब मान लिया कि हमने यहाँ पे एक प्लस क्यों चार्ज लाइन ज्वाइनिंग पे रखना है, ठीक है। कहाँ पे, लाइन ज्वाइनिंग, राइट। तो हमने ये मान लिया कि इसका लाइन ज्वाइनिंग ये रेड कलर से हमने दिखा दिया ये। तो आपके पास क्या क्या पोजीशन हो सकता है, एक तो चाहे तो आप यहाँ पे रख सकते हो, दूसरा बीच में रख सकते हो, तीसरा बाहर कहीं पे, ठीक है, बाहर कहीं पे। तो मान लिया कि अगर हमने चलो यहाँ पे रख लिया प्लस क्यों, तो अब देखो प्लस क्यों रखे तो ये इससे मान लो एफ ए पॉजिटिव है तो इधर फोर्स लगेगा एफ ए, और एफ बी भी पॉजिटिव है तो इस पर भी फोर्स किधर लगेगा, एफ बी इधर लगेगा। तो क्या ये कभी जो है इधर कभी क्या होगा, सिस्टम फोर्स दोनों जो है एक डायरेक्शन में हो गए तो फोर्स कभी नेट फोर्स 0 हो ही नहीं सकता। ऐसे ही आप इस साइड अगर रख लो क्यों, तो यहाँ से एफ ए की वैल्यू इधर हो जाएगा, पॉजिटिव है, ठीक है, और एफ बी की भी वैल्यू किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, राइट। तब भी ये क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0 तो नहीं हो रहा ना। तो ये और हमें ये तो पता हो गया कि इधर इधर नहीं रखेंगे, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया, तो हम इसको अभी रब कर देते हैं, ओके ओके। तो अब बाहर क्यों नहीं रखें ये तो आपको समझ में आ गया। अब बात आती है जो है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या रखें, यहाँ पे हमने क्यों रख दिया, ठीक है। तो अब देखो इससे फोर्स किधर लगेगा, इस साइड लगेगा एफ ए, और इससे फोर्स एफ बी इधर लगेगा। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो एफ नेट 0 हो सकता है। तो हमने मान लिया कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे हमने रखा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स। तो अब फॉर सिस्टम इज इक्विलिब्रियम, फॉर सिस्टम इज इक्विलिब्रियम, तो एफ नेट क्या होगा, एफ नेट 0 हो जाएगा, मतलब एफ ए इक्वल टू एफ बी कह सकते हो। तो एफ ए की वैल्यू निकालें तो एफ क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और एफ बी क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू स्क्वायर अपन में 2 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एफ इक्वल टू एफ पी मतलब 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपन में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बचा, क्यू स्क्वायर अपन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपन में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स ऊपर इसको रिवर्स कर दिए तो एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 2x, एक्स की वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, क्लियर। तो आपसे पूछा क्या है, अननोन मैग्नीट्यूड फाइंड द पोजीशन एंड नेचर। तो पोजीशन कहाँ पे होगा, पोजीशन हो जाएगा मतलब मिडिल में होगा, यहाँ से 1 मीटर पे, तो यहाँ से भी 1 मीटर पे हो जाएगा। और नेचर कैसा होगा, नेचर होगा पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर। तो अब अगर हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी जो है शेयर करें। ठीक है क्लास। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, a particle charge 2 microcoulomb and mass 1.6 ग्राम is moving with a velocity 4i। तो यहाँ पे देखो मास दिया हुआ है, m दिया है 1.6 ग्राम, या आप लिख सकते हो 1.6 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, वेलोसिटी v दिया है, v क्या है हमारे पास 4i कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद टाइम t इक्वल टू 0 पे इंटर इन अ रीजन हैविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 80i प्लस के 60j। ठीक है, 80i प्लस के 60j, और टाइम दिया है आपको t इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, अब आपसे पूछा हुआ है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 में। ठीक है, तो f इक्वल टू पहले हम, अब कोई बॉडी है मान लो, तो उस पर क्या लगेगा, f इक्वल टू ma, फोर्स निकाल लेते हैं, f इक्वल टू ma, और आपको फोर्स इक्वल टू ये भी पता है क्यू इंटू के ई। तो दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मैकेनिकल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स को इक्वल कर लें, तो क्यू ई इक्वल टू क्या मिल जाएगा m इंटू के ए, राइट, m इंटू के ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू मिल सकता है क्यू ई अपॉन में m। ठीक है, ये ए हमें पता चल गया, राइट, ए पता चल गया। तो v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है u प्लस के ए टी, राइट, अगर वेक्टर टर्म में लिखें तो। ठीक है, अब हमें v तो हमें फाइनल वेलोसिटी बताना है, तो v इक्वल टू u की वैल्यू पता है, राइट, हमारे पास u ऑलरेडी है, क्या है 4i प्लस के ए की वैल्यू q इंटू के ई अपॉन में m, और टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करोगे आपको तो ये आ जाएगा 4i प्लस के, क्यों की वैल्यू क्यों भी आपको दिया है 2 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6, और i ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 80i प्लस 60j। ठीक है, 80i प्लस के 60j अपॉन में m आपके पास है, m है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻³ और ये इंटू के 5। तो ये पूरा सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिल जाएगा वो मैं बता, वो आ जाएगा 4.5i प्लस के 4.55 प्लस के 0.37 जे कैप। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, राइट। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस q माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, एक है प्लस के 1 माइक्रोकूलम और एक है प्लस के 4 माइक्रोकूलम, आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट।
ठीक है, 30 सेंटीमीटर पर। हाउ फार 1 माइक्रोकुलम चार्ज ऑन लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो कह रहा है मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो लाइन ज्वाइनिंग का मतलब कि इस लाइन पे ही कहाँ पे रखा जाए, ये लाइन ज्वाइनिंग। तो अब मान लो अगर इस साइड रखो 1 माइक्रोकुलम, तो 1 माइक्रोकुलम रखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा E1 मान लिया, और इससे भी E2 जाएगा, तो ये क्या जीरो होगा? कभी नहीं जीरो होगा। और अगर इस साइड भी ले लो, कहीं पे भी रख लो, तो इधर से E1 दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो इसका मतलब बीच में ही कहीं लेना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि यहाँ से x डिस्टेंस पर लिया, ठीक है, 1 से x डिस्टेंस पे, तो कितना हो जाएगा 30 माइनस के x, ठीक है, 30 माइनस के x। तो अब यहाँ पे रखा गया है आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो इससे इस वाले चार्ज से इसको a ले लो, तो इधर हो जाएगा EA और इधर हो जाएगा EB, मतलब ये वाला B चार्ज है। तो नेट तभी होगा जब ये जीरो मतलब इक्वल हो, मतलब EA इक्वल टू EB। तो फार्मूला EA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है कि 1 अपॉन में x, इसे x मान लेते हैं, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन में 30 माइनस के x, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। Q1 की वैल्यू है 1 माइक्रो कुलाम अपॉन में x स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू ये है 4 माइक्रो कुलाम 30 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी x स्क्वायर, माइक्रो कुलाम से माइक्रो कुलाम कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन में 30 माइनस x का होल स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हो 1 अपॉन x इक्वल टू 2 अपॉन में 30 माइनस के x। तो 30 माइनस x इक्वल टू 2x, तो 30 इक्वल टू 3x, तो x कितना आ जाएगा 10, x आ जाएगा 10। तो 10 सेंटीमीटर पे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है। ओके बच्चों, इसे भी रख करते हैं। अब जो है अगला क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल पे आप लोग नए हो और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि नया नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो चलो इधर होगा क्वेश्चन नंबर 7, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो, अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर इज चार्ज यूनिफॉर्मली सो दैट द लीनियर चार्ज डेंसिटी बिकम लेमडा, ठीक है। सर्कुलर ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P at a distance x from its along the axis ring, hence prove that the large distance x is more greater than r, the ring behave as a point charge, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस करना है हमें, तो चलो कर ही लेते हैं। तो हमारे पास एक रिंग है, ठीक है बच्चों, इस तरह से वर्टिकल रिंग, इससे x, इससे रेडियस, इसका रेडियस है r, ठीक है, इसका रेडियस है r, ओके। और इससे जो है x डिस्टेंस यहाँ पे r यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी लेमडा, ड्राइव एक्सप्रेशन x डिस्टेंस पे इसके किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिए, ये x, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा E, ठीक है। तो ये एंगल हमने मान लिया कि एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, तो इसका अच्छा छोटा सा स्ट्रिप डी लिए हैं, डी आप समझ लो कि रिंग DR, ठीक है, छोटा सा स्ट्रिप यहाँ पे। तो यहाँ से जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी DE हो जाएगा, तो ये हो जाएगा DE कॉस थीटा, और इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा DE साइन थीटा, राइट। तो x, अच्छा ऐसे ही एक सिमिलर हमने इस साइड ले लें, तो इस तरह से चला जाएगा, ये हो जाएगा DE, तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा DE कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर हो जाएगा DE साइन थीटा। ऐसे ही हम हजारों स्ट्रिप इस रिंग पे छोटा छोटा ले लेंगे, तो इसको x और y कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो इसका y कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, देखो DE साइन थीटा, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? dx वाला ही कंपोनेंट बचेगा, ठीक है। तो DEx इक्वल टू DE कॉस थीटा प्लस के DE कॉस थीटा, ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स मिलेंगे। तो इसको इनफाइनाइट को एक में करने के लिए इसको क्या करोगे? इंटीग्रेशन कर लो। तो इंटीग्रेशन DEx इक्वल टू एक का कर लो DE कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा EX इक्वल टू DE,
कॉस थीटा, अच्छा कॉस थीटा यहाँ से निकाल लो। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, बेस हमारा है एक्स तो हो जाएगा एक्स अपॉन में रूट में आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़, अच्छा डी ई की वैल्यू निकालना होगा, तो डी ई की वैल्यू डी क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट है तो स्क्वायर करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अच्छा डी क्यू की वैल्यू, डी क्यू हो जाएगा लेमडा इंटू के आर, डी क्यू क्या हो जाएगा, छोटा सा अगर लेंथ है तो देखो लेमडा इक्वल टू क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल, तो डी क्यू या लेमडा इक्वल टू डी क्यू बाई एल डी एल। ठीक है, तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगा, डी क्यू की वैल्यू आ जाएगा लेमडा इंटू के डी एल, ये डी क्यू आ गया, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो डी क्यू की जगह, तो डी ई आ जाएगा, डी ई, तो डी ई की वैल्यू क्या आ जाएगा, डी ई की वैल्यू आ जाएगा लेमडा डी एल अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, ये सब वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन लेमडा डी एल और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ये तो मैंने डी ई की वैल्यू रखा, कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2। ठीक है, ओके, अपॉन में ही है, तो यहाँ से आपको जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा लेमडा, बाहर हो जाएगा लेमडा, तो ये बाहर हो जाएगा, एक्स भी बाहर आ जाएगा, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है, और इंटीग्रेशन डी एल, अब डी एल क्या हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, तो हो जाएगा, अच्छा यहाँ से एक्स, एक्स तो बाहर है ही। ठीक है क्लास, ओके, लेमडा डी एल, राइट। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे डी एल का इंटीग्रेशन इसमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि डराइव द एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट्स अलॉन्ग एक्सिस रिंग, हेंस प्रूव दैट द लार्ज डिस्टेंस एक्स इज मोर ग्रेटर देन रिंग बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि यहाँ पे जो डी एल की वैल्यू है, यहाँ पे गिवन है कि आप, यहीं पे मैं कर समझा देता हूँ कि अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर इज चार्ज्ड, तो चलो अभी हम ऐसे ही कर लेते हैं, इसमें तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो ये हो जाएगा लेमडा एक्स अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर का मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ क्लास, ये ऊपर का मैं इस डायग्राम से लेके ये सब चीज़ें रफ कर देता हूँ। ठीक है, ओके, चलो इसको मैं यहाँ का भी रफ कर देता हूँ, इससे ऊपर ही समझाता हूँ, अब तो जगह हो ही गया है। ठीक है, तो यहाँ से ई की जो वैल्यू आया वो आया लेमडा एक्स अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू के 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, तो कहीं कहीं पे आपको इसका जो है सोल्यूशन 2 पाई आर की जगह एल भी ले लिया है। ठीक है, 2 पाई आर की जगह एल ले लिया है, तो इसमें ऐसा कुछ एल के बारे में, अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर चार्ज्ड यूनिफॉर्मली सो दैट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके, तो वही चीज़ है, देखो सही है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है, मतलब एक लाइन पहले ऐसे रहा होगा, ठीक है, जिसका लेंथ एल रहा होगा। ठीक है, और इसी को मोड़ के एक सर्कल बना दिया गया जिसका जो है रेडियस आर है, जिसका मतलब 2 पाई आर की वैल्यू क्या है, एल। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या दिया है, लेमडा एक्स इंटू के एल अपॉन में क्या 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, राइट। ठीक है क्लास, तो अब हम इधर का चीज़ें रब करते हैं, ये हमने इधर से रब कर दिया, राइट। तो अब जो है इसमें गिवन है कि अगर x इज़ मोर ग्रेटर देन r, तो अगर फिजिक्स में अगर x इज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो r को हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, तो e की वैल्यू क्या आ जाएगा, e की वैल्यू हो जाएगा लेमडा x इंटू के एल अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो e की वैल्यू क्या हो जाएगा, e की वैल्यू हो जाएगा लेमडा एल अपॉन में
4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब लेमडा की वैल्यू क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो ई इक्वल टू होता है लेमडा इंटू के एल। ठीक है, लेमडा इंटू के एल अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, और लेमडा की वैल्यू होता है क्यू बाई एल। ठीक है, तो ई की वैल्यू क्या होता है, ई की जो वैल्यू आएगा ये ई की जो वैल्यू आएगा वो आएगा ई इक्वल टू यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्यू बाई एल इंटू के एल अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। तो एल से एल कैंसिल आ गया, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। तो यही तो होता है, ये प्रूफ करने के लिए बोला है कि ये हेंस प्रूव डैट, ये देखो कि पॉइंट चार्ज, तो किसी पॉइंट चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या आता है, यही तो आता है। ठीक है, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव कर रहा है। ओके क्लास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है कंसिडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Qn विथ पोजीशन वेक्टर R1 R2 Rn रिलेटिव टू सेम ओरिजिन। ठीक है, मान लिया कि ये हमारा 3 डायमेंशनल है, तो मान लिया कि Q1 Q2 इस तरह से Q3 Q4, तो इनके जो है ये R1 वेक्टर पे दूरी पे है, ये R2 पे है, ये R3 पे है। ठीक है, ऐसे ये R4 पे होगा, ये यहाँ पे डॉट 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 Qn Rn पे होगा। सेम ओरिजिन O डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर E एट अ पॉइंट P विथ पोजीशन वेक्टर Rp ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इन चार्जेस की वजह से जो है किसी पॉइंट P पे जो है आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब एक चीज़ समझो कि किसी पॉइंट, मान लिया कि एक पॉइंट P है, राइट, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, तो यहाँ से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, E1P। सिमिलरली इस पे क्या आएगा, E2P आएगा। ठीक है, और इसका रिजल्टेंट इनके बीच से जाएगा ई नेट, राइट। तो इसी तरह से जो है आपको ई नेट मिल जाएगा। ठीक है, समझाने के लिए मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, ई नेट आ जाएगा आपका E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 प्लस के EN, राइट, प्लस के EN। तो इनकी वैल्यूज आप रख लो। ठीक है, अच्छा E1 की वैल्यू क्या आएगा, E1 की वैल्यू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1 P स्क्वायर आई R1P, ये डिस्टेंस हो जाएगा R1P, ऐसे ही ये डिस्टेंस R2P, ये वाला। तो ऐसे ही वैल्यू सब रख के आप लोग इसे ऐसे EN वाला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन में RnP का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके क्लास, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ड्रा द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन अ पॉइंट चार्ज Q इज केप्ट नियर अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। मान लो ये प्लेट है, ठीक है, अरे सॉरी ये चार्ज है। ठीक है, ये किसी कंडक्टिंग प्लेट, ये अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, और ये है, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकलेंगी। ठीक है, इस तरह से, राइट, ये ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद वाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्लोज लूप क्यों नहीं बनाते, बिकॉज ऑफ इट्स कंजर्वेटिव नेचर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप बिकॉज ऑफ इट्स कंजर्वेटिव नेचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है वाई टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर because if they do there will be two direction of electric field at intersection point. There will be two direction of electric field
एट इंटरसेक्शन पॉइंट जैसे इंटरसेक्शन पॉइंट, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये है और एक दो है, दूसरा इलेक्ट्रिक लाइन्स हम दूसरे कलर से ले लेते हैं। चलो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारे पास ये है। तो अब देखो इस पे टैजेंट हम ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये अजीब सा कलर ही ले लिया। और अगर इस पे टैजेंट हम ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। तो ये दो अलग अलग डायरेक्शन हो गए एक ही पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक पॉइंट पे एक ही तरफ होगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तक कर लिए हैं। ओके बच्चों, तो वीडियो कैसा लगा ठीक है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके क्लास, अगर कहीं पे कुछ समझ नहीं आया तो वो जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख लेना। ओके।